इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए जजमान। आपके पिताजी स्वर्ग में थोड़ा कमजोर हो गए हैं, उनके अंदर शरीर में ताकत ही नहीं बन पा रही है। पंडित जी, अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अरे करना क्या होगा, एक अच्छी सी दुधारू गाय दान कर दीजिए जो खूब दूध वगैरह देती हो। वो पिएंगे, उनके अंदर शक्ति और ताकत आ जाएगी। जब धरती पर पाप बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन आज 5-6 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। क्या कोई भगवान ने अवतार लिया? धर्म की किताब में ये भी लिखा गया है कि बाल अवस्था में हनुमान जी सूरज को लील गए थे। अब बताओ, धरती पर रहने वाला हनुमान सूरज को कैसे लील सकता है? देखिए जजमान, पिंडदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आपके पिताजी बस स्वर्ग के दरवाजे पे खड़े हैं, लेकिन स्वर्ग लोक में जाने के लिए आपको कुछ वस्तु दान करना होगा। पंडित जी, वस्तु में क्या दान करना होगा? जजमान, वस्तु में आप दिल खोलकर जो हो सके दान करो, क्योंकि जो दान आप करेंगे वो वस्तु आपके पिताजी स्वर्ग में भोग करेंगे। जैसे कि आप जूता, चप्पल, छीपा, बर्तन, अन्न, हो सके तो कुछ नगद पैसा भी आप दान कर सकते हैं। ठीक है पंडित जी, आप यहाँ बैठिए, मैं सामान लेके आता हूँ। ठीक है जजमान। हाँ जजमान, खटियावा यहाँ पे रखिए। जजमान, कुछ कपड़ा लत्ता हो सके लेकर आइए। रखिए रखिए रखिए। अरे जजमान, बर्तन वगैरह है तो वो भी दान करिए, वो कहाँ से खाएंगे। जजमान, दान बड़ा कम कर रहे हैं। अरे कम से कम अनाज वगैरह होता, फल वगैरह तो है ही नहीं यहाँ पे, क्या खाएंगे वहाँ। कम से कम आलू, प्याज, गेहूँ, चावल, दाल, ये सब भी तो दान करना चाहिए था। पंडित जी, अभी थोड़ा दिक्कत चल रहा है, धीरे धीरे सब दे देंगे। धन्य है वो माता पिता जो आप जैसे बच्चों को जन्म दिया है। आपने जो वस्तु दान किया है, स्वर्ग लोक में आपके पिताजी से पाकर काफ़ी खुश होंगे और आपके लिए ऊपर से दुआ करेंगे कि आप यहाँ पे अच्छे से अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जी सकें। प्रणाम देता। ठीक है जजमान, अभी हम चलते हैं, 1-2 जगह और पूजा कराना है। हाँ जजमान, थोड़ा दूर से। पंडित जी, बाबूजी से पूछिएगा, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमें बताएं। ठीक है जजमान, जरूर बताएंगे। और सुनिए जजमान, ये खटियावा अभी छोड़ दे रहे हैं, किसी से भिजवा दीजिएगा। ठीक है, प्रणाम देता। प्रणाम पंडित जी। अरे खुश रहिए जजमान। पंडित जी, पिताजी कैसे हैं? उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं ना है? आपके पिताजी स्वर्ग में आनंद में है, लेकिन थोड़ा उन्हें कभी कभी बाजार और इधर उधर जाने में दिक्कत होता है। दिक्कत होता है? क्या दिक्कत होता है? अरे जजमान, उनको पैदल चलना पड़ता है, बाजार भी पैदल जाना पड़ता है। अगर साइकिल वगैरह होता तो उनको दिक्कत नहीं होता। अच्छा पंडित जी, एक काम कीजिए, यही साइकिल ले लीजिए और पिताजी के पास स्वर्ग में भेज दीजिए। जिस पिता को आपके जैसा पुत्र नसीब हो, उसको अगले 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता है। दीजिए। प्रणाम। खुश रहिए जजमान। एडवांस में बधाई है, अगला आपको 7 जन्म स्वर्ग मिलने वाला है। हेलो। प्रणाम बाबूजी, कैसे हैं? खुश रहो बेटा, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ पिताजी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ, पैसों की जरूरत है? कितना चाहिए? अभी 1 लाख रुपए भेज दीजिए। हाँ, अरे इतने पैसों का क्या करोगे? बाबूजी, आप हमें पढ़ने के लिए अमेरिका भेजे हैं और आपको पता है कि अमेरिका कितना महंगा जगह है, तो खर्च होगा ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, मैं पैसा कल तक भिजवाता हूँ। ठीक है बाबूजी। ठीक है। 1 लाख रुपए, महंगाई कितना बढ़ गया। अरे ओ जजमान। पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। अरे खुश रहिए जजमान। पंडित जी, बाबूजी का समाचार सुनाइए ना।
अरे जजमान, इसीलिए तो आपके दरवाजे तक आए हैं। आपके पिताजी को स्वर्ग में कुछ कैश पैसों की जरूरत है। कैश पैसा कितना चाहिए? अरे जजमान, आपके पिताजी ने स्वर्ग लोक में 1 लाख रुपए की मांग रखी है। आप 1 लाख से ज्यादा जितना श्रद्धा हो आप दे सकते हो। पंडित जी, अभी तो हम बथान पर हैं, घर जाकर व्यवस्था करते हैं और पैसा लेकर आते हैं। ठीक है जजमान, जल्दी करिएगा। स्वर्ग लोक में कोई किसी को उधार नहीं देता है। ऐसा न हो कि आपके पिताजी किसी परेशानी में पड़ जाएं। ठीक है पंडित जी, जल्दी प्रणाम। करिएगा। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो जजमान। ये लीजिए पैसा, मेरे पिताजी के पास स्वर्ग में भेज दीजिए। पूरा 1 लाख रुपए है ना? जी 1 लाख रुपए है। ठीक है जजमान, स्वर्ग में भेज देंगे, जाइए। प्रणाम पंडित जी। अरे खुश रहिए जजमान। पंडित जी, बाबूजी को अब कोई दिक्कत तो नहीं ना है? क्या कहें जजमान, आपके पिताजी स्वर्ग में थोड़ा कमजोर हो गए हैं। उनके अंदर शरीर में ताकत ही नहीं बन पा रही है। पंडित जी, अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अरे करना क्या होगा, एक अच्छी सी दुधारू गाय दान कर दीजिए जो खूब दूध वगैरह देती हो। वो पिएंगे, उनके अंदर शक्ति और ताकत आ जाएगी। पंडित जी, अभी मेरे पास तो गाय नहीं है, लेकिन 1-2 दिन का टाइम दीजिए, हम कहीं से खरीद कर दान कर देंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी करिएगा। ठीक है, प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए। पंडित जी, गाय ला दिए हैं। ठीक है जजमान, यहाँ पे बांध दीजिए। क्या हुआ भूषण भाई, उदास क्यों बैठे हैं? बताओ भाई, क्या हुआ है? क्या बताऊं रघु भाई, बाबूजी को कोई दिक्कत न हो इसलिए भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन भूषण भाई, आपके पिताजी तो मर चुके हैं ना? हाँ, पिताजी तो मर गए हैं, लेकिन उनको स्वर्ग में कोई दिक्कत ना हो इसलिए सब कुछ दान कर रहे हैं जो उनके काम आ सके। भूषण भाई, एक बात बताओ, किसी जिंदा व्यक्ति को स्वर्ग जाते देखा है? नहीं। क्या कोई मरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग से वापस आया है? नहीं। तो कहीं स्वर्ग होता है ये आपने कैसे मान लिया? लेकिन धर्म के किताबों में तो लिखा है। अरे भूषण भाई, धर्म की किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है। ये भी लिखा है जब धरती पर पाप बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन आज 5-6 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, क्या कोई भगवान ने अवतार लिया? धर्म की किताब में ये भी लिखा गया है कि बाल अवस्था में हनुमान जी सूरज को लील गए थे। अब बताओ, धरती पर रहने वाला हनुमान सूरज को कैसे लील सकता है? एक बात और बताओ, पंडित जी आपके यहाँ पूजा करा रहे थे, पानी पिए थे? नहीं। खाना खाए थे? नहीं। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि तुम शूद्र हो, तुम्हारे छूने से वो अपवित्र हो जाएंगे। जजमान, थोड़ा दूर से। जरा सोचिए भूषण भाई, जो व्यक्ति जाति के नाम पर नफरत और घृणा करता है वो हमारे सामान को कैसे स्वर्ग भेज सकता है, जबकि कोई स्वर्ग होता ही नहीं है। इसका मतलब पंडित ने हमें स्वर्ग और नर्क के नाम पर ठगा है। डर ही तो सबसे बड़ा हथियार है उनका। दान नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, कर्म फूट जाएगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। यही सब भय दिखाकर लोगों को लूटा जाता है। रघु भाई,
हमारे द्वारा दान किए गए गाय, साइकिल, पैसा के साथ वो क्या किए होंगे? रघु भाई, पंडित जी जो खटिया पर बैठे हैं वो मैंने दान किया है। ये लोग बोलते हैं दान की हुई वस्तु मृतक को स्वर्ग में मिलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये लोग दान की हुई वस्तु को बेच देते हैं। पंडित जी कितना देते? 1.5 लाख रुपए लेंगे। फिर भी बहुत ज्यादा है। ज़्यादा है? ये गाय सुबह शाम मिलाकर 30 लीटर दूध देती है। आपको 1,20,000 रुपए लगा देंगे। लेना है तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। देखिए पंडित जी, ना आपका बात ना मेरा बात, 1 लाख रुपया देता हूँ, डील फाइनल कीजिए। ठीक है, 1 लाख रुपए दीजिए और गाय लेकर जाइए। रघु भाई, ये गाय तो मैंने दान किया था अपने बाबूजी के लिए। इसे कहते हैं धर्म की आड़ में बिना पूंजी का व्यापार। रघु भाई, धैर्य से काम लीजिए भूषण भाई, आपका रुपया पैसा गाय सब वापस दिलाऊंगा, इसलिए तो वीडियो बना रहा हूँ। पंडित जी, हाँ पंडित जी उठिए। पंडित जी, जो मैंने वस्तु दान किया था अभी तक मेरे पिताजी को क्यों नहीं मिला? क्या बोल रहे हो तुम? जो भी वस्तु तुमने दान किया था तुम्हारे पिताजी को हमने स्वर्ग में भेज दिया है। तुम्हें ये कैसे पता चला है कि उन्हें नहीं मिला है? स्वर्ग से बाबूजी ने चिट्ठी लिखा है कि बेटा तुम्हारे द्वारा दी हुई वस्तु अभी तक मुझे नहीं मिला है। मगर ये कैसे हो सकता है? स्वर्ग का रास्ता तो सिर्फ मुझे पता है, फिर ये चिट्ठी कैसे आई? देखिए पंडित जी, मैंने जो वस्तु दान किया है मुझे अभी के अभी वापस चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे मैंने तो सब स्वर्ग में भेज दिए, तो कहाँ से देंगे तुम्हें? ये लीजिए, वीडियो देखिए, यही स्वर्ग में भेजे हैं। जजमान, माफ कर दीजिए जजमान, इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए जजमान। ये वीडियो एक ही साथ पर डिलीट होगा। जो भी दान में सामान दिए हैं हमको वापस चाहिए, नहीं तो ये वीडियो सबको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये पंडित स्वर्ग के नाम पर सबको कैसे बेवकूफ बनाता है और इसे बेचकर धरती पर खुद स्वर्ग भोग कर रहा है। ठीक है जजमान, मैं सब कुछ वापस कर दूंगा, लेकिन इस बात को किसी को मत बताइएगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। आप लोग यहीं रुकिए, मैं पैसा लेकर आता हूँ। जजमान, आपके द्वारा दिया गया दान, साइकिल, गाय तो मेरे पास नहीं है। मैंने उसे बेच दिया है। मैं उसे वापस तो नहीं लौटा सकता, लेकिन बेचने के बाद जो पैसा मिला है ये आप ले लीजिए और हमें माफ कर दीजिएगा। रघु भाई, मेरा काम तो हो गया, बाकी भोले भाले लोग कब तक ठगाते रहेंगे? ये तो बात सही है। तो क्या करना चाहिए?